नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर और मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। और मेरे पीछे नज़र आ रही है 2019 स्विफ्ट और उसके ऑनर हैं अंशुमान गुप्ता जी। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच अमित। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? तो आपने कितना वक्त गुजारा है इस गाड़ी के साथ, कितना मौका मिला है? बहुत सारा गुजारना चाहता था लेकिन बहुत कम हो गया ड्यू टू पैंडमिक। 23 नवंबर 2019 में लिया था और उसके बाद मार्च से पैंडमिक का लॉकडाउन शुरू हो गया, लेकिन जितना भी मिला ज़बरदस्त मिला। तो ये सर क्या करने वाले हैं, इनके साथ मैं गाड़ी में जाऊंगा और इनसे बहुत सारे सवाल करने वाला हूं। मेरे उन सवालों में एक सवाल बहुत ही ज्वलंत शामिल है जिसमें आप लोग बोलते हैं मारुति की गाड़ियां सेफ नहीं होती है। सेफ नहीं होती है तो भाई साहब ने क्यों खरीदा, इसका भी जवाब मिलेगा। तो चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और बातें करते हैं अंशुमान जी से और साझा करते हैं उनके पूरे एक्सपीरियंसेस जिन्होंने इस गाड़ी के साथ जिए हैं। और आपको बताता चलूँ, ये स्विफ्ट का बेस वेरिएंट है। तो सर तैयार हैं, चले? Forget about the crimes. If I could stay forever, here floating by the rim, where everything is mending, then serenity begins. If tomorrow would come, don't wanna go there. If tomorrow would come. तो मैं अंशुमान जी के साथ उनकी इस गाड़ी में आ गया हूँ। किस गाड़ी में? स्विफ्ट में, जो कि बेस वेरिएंट है। कौन सा वेरिएंट है सर? ये LXi है। LXi वेरिएंट है। सबसे पहला सवाल यही करता हूँ, कितने में पड़ी थी सर? कितने में पड़ी थी आपको ये? सी, मेरा ऑन रोड कॉस्ट जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 6.35 था। अच्छा। और मेरा बजट इसी रेंज में था। पहले मैं कुछ और जैसे हैचबैक की जगह पे, क्योंकि पहले भी मेरे पास वैगनआर था और वो CNG मॉडल था। अच्छा। तो मेरा बहुत ज़्यादा रन था, अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स पर डे का रन हुआ करता था। इस वजह से फिर मैंने देखा कि अगर हम थोड़ा सा बेटर कुछ लेते हैं तो मैंने फिर इसको देखना स्टार्ट किया। मारुति, ऑब्वियसली मारुति के अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज एक तो आपके पॉकेट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है और आपका मेंटेनेंस जो होता है वो बहुत ज़रूरी है, स्पेयर पार्ट्स बहुत ज़रूरी है। तो अभी ऑप्शंस तो बहुत थे मार्केट में, कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया, लेकिन फिर उस तरफ नहीं जाना हुआ। लेकिन एक ट्रस्ट बन गया था मारुति के ऊपर। तो स्विफ्ट के अलावा और क्या क्या देख रहे थे? स्विफ्ट के अलावा मैंने वो देखा था, क्या बोलते हैं, हैचबैक की जगह मैंने सिडैन देखा था। अमेज की बात चल रही थी, बट देन अमेज का मेरे को ये समझ में आया कि अगर मैं अमेज लेता हूँ तो वो शायद मेरा पॉकेट फ्रेंडली ना हो, वो थोड़ा कुछ ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इस वजह से वो थोड़ा ड्रॉप किया अभी। एंड लेकिन क्योंकि मेरे पास एक और स्विफ्ट था पहले से घर पे, तो स्विफ्ट कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि जब आपके पास एक कार होता है तो आप सोचते हो कि सेम कार ना लेकर के दूसरा कोई कार ट्राई किया जाए। लेकिन फिर वाकया कुछ ऐसा हुआ कि मैंने किसी और जगह पे जा कर के, बिकॉज वैगनआर दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा था, तो दोबारा किसी और जगह जा कर के मैंने जो है चेक दिया, एडवांस बुकिंग कराई। और एडवांस बुकिंग कराने के अप्रॉक्सीमेटली 13-15 डेज तक कोई बात ही नहीं थी, मतलब कुछ आया ही नहीं। उसके बाद बहुत अजीब सा हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, CNG मॉडल अब गाड़ी बनाना बंद कर दिया है, ये वो। तो फिर वहाँ से मेरे को अपना चेक वापस लेना पड़ा और फिर मैं ओवरनाइट एकदम, क्योंकि एक बार आप लेने का प्लान कर लेते हो और आपके पास नहीं है तो यू गेट एक्साइटेड, यू गेट एंग्शियस। किसी ने आपको टाटा भी सजेस्ट किया था कि भैया टाटा नेक्सॉन ले लो? टाटा भी सजेस्ट किया था, लेकिन फिर वो उसका जो मेरे को फीडबैक मिला तो वो ठीक नहीं था और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था मैं। मारुति का पहले से यूज़ कर चुका हूँ, वैगनआर खूब दबा के चलाया है, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख किलोमीटर्स इन 5 years, वो भी CNG में। आप समझ सकते हैं कि कितना मैंने चलाया होगा। और उसको लेकर के इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने जब गाड़ी खरीदी थी तो मुझे कार ड्राइविंग आती भी नहीं थी। तो गाड़ी ले करके, नई गाड़ी में मैंने कार ड्राइविंग स्टार्ट किया और बहुत ही ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस था। पहाड़ों से ले करके राजस्थान तक हर जगह पे मैं गया और वैगनआर मारुति का वो बहुत ही ज़बरदस्त था। बेचने का ऑब्वियस सी बात है, आपको मन नहीं करता है, लेकिन देन ऑलवेज यू वांट टू गेट इनटू अ बेटर शूज़
एवरी टाइम, है तो ना। एक चीज और पूछना चाहता हूं अंशुमान जी, जी। जब आप ये खरीदने जा रहे थे तो आपको लोगों ने डराया कि भैया सेफ नहीं होती है, मारुति की गाड़ियां मत लो, तो आपने कैसे अपने आप को समझाया कि आप सही गाड़ी खरीद रहे हो? देखो, मारुति की गाड़ी सेफ नहीं होती है ऐसा तो नहीं है, ये तो मेरे को बहुत क्लियर कट आइडिया था, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, एक इतनी पुरानी इंडियन मेड कार है और इंडिया के स्ट्रीट में मैक्सिमम आज के डेट में अगर एम्बेसडर के बाद अगर कुछ आप देखोगे तो वो मारुति होगी, ठीक है। और एक एरिया, कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे मारुति के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, और दूर दूर तक आप जाएंगे तो कहीं पे भी आप चले जाएं, बीहड़ में भी चले जाएं, आपको सर्विस सेंटर वहीं पे मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मारुति अनसेफ है। हाँ, मतलब टाइम टू टाइम कंपटीशन है मार्केट में, तो कुछ हवा और कुछ ऐसे हॉक्स चीज़ें बनाई जाती हैं, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। अगर उस हिसाब से देखें, उस लिहाज से देखें, तो कौन सी गाड़ी, आप बताइए ना, कौन सी गाड़ी सेफ है? सच्चाई। That's the question. If it is not safe, which one is safe? Which one is safer then? आप टाटा बोलेंगे, आप हुंडई बोलेंगे, जैसे टाटा की गाड़ियां हो गई, बहुत सारी वीडियो आते हैं कि लड़ती रहती है, मतलब बहुत सारी लड़े हुए वीडियो दिखेंगे, एकदम सेफ, ड्राइवर सेफ, खंबा पे लड़ गई सेफ, तो ऐसा लगता है कि जैसे टाटा की गाड़ियों के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं लेकिन वो सेफ रहती है। नहीं, ये देखिए, बात कुछ ऐसी है कि मतलब टाटा की जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसकी बात ना करें, ये पैसेंजर सेगमेंट की बात चल रही है, ठीक है। आप पैसेंजर व्हीकल की अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि टाटा की गाड़ियाँ बड़ी सेफ हैं और आपकी मारुति की गाड़ी सेफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मारुति की गाड़ी भी उतनी ही सेफ है जितनी दूसरी कोई गाड़ी सेफ है। आप क्या टेस्टिंग पैरामीटर लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है। कितने किलोमीटर आप तक चला चुके हो आप इसे? इस गाड़ी को, पिछली गाड़ी को मैं 1 लाख चला चुका था, लेकिन इस गाड़ी को पैंडेमिक के चक्कर में अभी तक 7000 किलोमीटर ही चला पाया हूँ। 2019 23 ऑफ नवंबर में खरीदने के पहले लगा था लॉकडाउन या खरीदने के? नहीं, खरीदने के बाद ही लग गया। तो मैंने बड़ा सोचा था कि इसको लेकर के मैं जाऊंगा हरिद्वार के रास्ते में या लखनऊ के रास्ते निकलूंगा, हाँ। पर वो सब सपना रह गया अभी। तो 7000 किलोमीटर तो काफी होता है, और मुझे नहीं, मेरे लिए 7000 किलोमीटर कुछ नहीं होता है। एक महीना 2 महीने में हो जाता है। ये 7000 किलोमीटर सबसे लंबी दूरी की यात्रा कौन सी की आपने? मैंने यहाँ से मानेसर के रूट पे, मतलब राजस्थान के रूट में गया था, वो सबसे लंबा था अभी तक का, क्योंकि उसके बाद जाना हो ही नहीं रहा है, तो वही सबसे मेन था। तो हाईवे पे परफॉर्मेंस कैसा रहा इसका ओवरऑल अगर बात करें, क्योंकि Oh अब my ये God. बात करें इसकी तो ये नई स्विफ्ट है देखा हाँ, जाए तो, जो हाँ। शुरू हुआ था वो स्विफ्ट नहीं है, मतलब काफी Correct, चेंज हो correct, चुका है। correct. आप इसमें देखेंगे तो बहुत कुछ, सिर्फ डीजल इंजन अब नहीं आता है स्विफ्ट के बिल्कुल, साथ में, बस एक बिल्कुल। ही चीज है, और तो बाकी कुछ बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत स्विफ्ट कुछ में। बदल चुका है। तो- मेरे पास पुराना वाला भी स्विफ्ट मेरे घर पे है, तो लुक वाइज बहुत स्पोर्टी लुक आ गया है। आप बाहर से भी देखेंगे, इंटरनली भी आप देखेंगे, और मुझे पता भी चला, मुझे पहले नहीं पता था लेकिन मुझे बाद में पता चला, एंड इट इज लाइक अ गिफ्ट टू मी। तो आपने जो सवाल पूछा कि परफॉर्मेंस ऑन हाईवेज, तो मैं बताऊं, जब मैं वैगन आर चलाता था उसके बाद जब मैं इसको चला रहा हूं, तो 2 चीजें जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक तो ये है कि 100 की स्पीड में आपको समझ में नहीं आएगा। 120 स्पीड में इट इज स्मूथ, आपको वो शिवरिंग नहीं आएगी, ठीक है। और वैगन आर में या दूसरे किसी हल्की गाड़ी में अगर आप देखें, ऑब्वियसली 1200 सीसी की इंजन है ना, और साथ में से अगर कोई गाड़ी निकल जाती है तो आप कांप जाते हैं, लेकिन इसमें वो सब चीज़ें नहीं है। तो आप बड़ा स्मूथ और बड़ा कंफर्टेबल, एक बकेट सीट आपको मिलता है, इट इज़ वेरी वेरी स्मूथ। तो हाईवे में ये बहुत अच्छा रहता है, और बहुत सेफ्टी। सिटी ड्राइविंग में, क्योंकि आप मैनुअल चला रहे हो तो सिटी ड्राइविंग में ओह, इट इज प्लेजर। मेरे को पहले लगता था कि वैगन आर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा है, राइट, और इसमें पीछे से थोड़ा सा आपको दिखेगा, थोड़ा सा चौड़ा है पीछे से, है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं सिटी, बिकॉज माई ड्राइव इज लाइक सिटी ड्राइव, है ना, मेरे को छोटे छोटे जगहों से निकालना पड़ता है, तो मुझे लगा था कि शायद पीछे वाला हिस्सा कहीं दब ना जाए, कहीं अटक ना जाए। लेकिन मैंने सर लक्ष्मीनगर में चलाया है, ठीक है, मैंने करोल बाग में चलाया है, मैंने करोल बाग गफ्फार मार्केट में चलाया है, तो इससे बड़ी टेस्ट ड्राइव और कहीं नहीं हो सकती। ओके। ऐसी एकदम क्लोज कॉल्स में तो और कहीं नहीं हो सकती। तो अगर सिटी ड्राइविंग की बात करें तो आप 5 में से कितने नंबर देंगे इस ट्रिप को? 5 आउट ऑफ 5 सिटी ड्राइव में। हाईवे पे? हाईवे में 5 आउट ऑफ 5। माइलेज? देखिए, माइलेज की जब बात आती है, आप अगर पेट्रोल की कार ले रहे हैं तो माइलेज इसका अभी जो मुझे आ रहा है वो 17.5 आ रहा है। अच्छा, इतना मिल रहा है आपको? 17.5 आ रहा है अभी, ठीक है। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था, इट वाज अराउंड 14 to 15 के रेंज में था।
ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा लंबा चला नहीं पाया हूँ, लेकिन माइलेज ठीक है। रियर सीट कंफर्ट की बात करें तो वो शायद क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज्यादा सही नहीं होगा, बिकॉज मैं हमेशा इसी को सीट में बिठाया रहता होगा, हूँ। कोई परिवार वालों ने कुछ बताया होगा। हाँ, परिवार वालों ने एक चीज बताई कि पीछे जब वैगनआर था, मतलब बार बार मैं कंपैरिजन उसी के साथ कर रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज मोर नेचुरल। तो पहले जैसे हम लोग लॉन्ग जर्नी पे जाते थे और मेरी जर्नी हमेशा यूं होती है कि चलो जी बैग रखो और चलो निकलो, ठीक है। तो पहली चीज ये हुई कि क्योंकि वहाँ पे सीएनजी की सिलेंडर थी तो स्पेस नहीं होता था, और सीट के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता था। तो पीछे हद मार के 3 लोग बैठ सकते थे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसमें भी अच्छा नहीं था, मतलब कंफर्टेबल नहीं था। बट अभी यहाँ पे 3 लोग, एक बच्चा या 4 लोग बैठ जाते हैं, बहुत आराम से बैठ सकते हैं। तो बैग रखने की बात की तो बूट में कितने बैग आ जाते हैं? एनफ स्पेस, एनफ स्पेस, एनफ स्पेस। मतलब आप कंफर्टेबल रहते हो आराम कोई से, दिक्कत नहीं होती कोई है। दिक्कत नहीं आपको। अच्छा, तो पिकअप वगैरह से एकदम पिकअप संतुष्ट? बहुत जबरदस्त है। आपको अभी मैं अगर इसका पिकअप दिखाऊं तो शायद, बिकॉज कैमरा है तो शायद वो सही नहीं होगा। नहीं, बता दीजिए, बस छोड़ देते हैं उसको। हाँ, तो पिकअप बहुत जबरदस्त है। आप और ब्रेकिंग बाइट्स कैसे आ रहे हैं? बहुत ज्यादा, मतलब ये देखिए, मतलब ब्रेकिंग से आप संतुष्ट हो ना? जब ब्रेक हाँ। करते हो आपके इरादे पे खरा उतर जाती है गाड़ी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेस वेरिएंट आपने लिया था, तो हाँ। बेस वेरिएंट में आपने काम कौन कौन सा करवाया? देखिए, मेरे को काम कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज इसमें मैट, ठीक है, और माइक्रोफोन और स्पीकर्स और सारी चीज़ें करके, और ये सीट कवर, ये स्टीयरिंग तो कवर, आपने किसी पैकेज का हिस्सा बना लिया था? हाँ, एक पैकेज का हिस्सा बना दिया था उन्होंने। और मेरे को कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं लगी, 6.35 की कॉस्टिंग थी, एंड इट वाज ब्रिलियंट। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बाहर से भी आप देखेंगे तो सेम कलर का डोर लॉक, ठीक है, और ये जो मिरर्स हैं उसका भी सेम कलर, ये सारी चीज़ें बना करके, पैकेज बना करके ज़बरदस्त दिया था। और मैंने जहाँ दूसरा लिया था, आई डोंट नो इफ इट इज़ ओके टू नेम सम अदर, ये उनके पास जब मैं गया तो उनका बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था मेरे को, अप्रॉक्सीमेटली 7 lakhs का पड़ रहा था। अच्छा। मतलब वो भी बेस मॉडल था। बाहर की एसेसरीज की बात करें तो हाँ, बाहर का सब कुछ ये सब मिला करके तो मेरे को 7 लाख के करीब पड़ रहा था। तो मैं कहा भाई 7 लाख अगर बेस मॉडल पे लगा करके 7 लाख आप लेते हो, पकड़ लीजिए सर, स्टीयरिंग व्हील तो हमारे दर्शक बुरा मान जाएंगे। ये हम बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं। नहीं, फिर भी पकड़िए सर, वो सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, ये जो स्टीयरिंग है, ठीक है, आप बहुत बार होता है, देखिए, रूल इज डिफरेंट एंड प्रैक्टिकलिटी इज डिफरेंट। कभी कभी रूल्स ऐसे बन जाते हैं जो प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर हो जाते हैं, ठीक है। ये स्टीयरिंग मैंने छोड़ करके अगर आप चला रहे हो, बाई चांस की बात है, आपको 1 सेकंड के लिए भी कुछ करना है, ठीक है, तो अगर आप बाई चांस इसको छोड़ते हुए आप छींक रहे हैं, कुछ भी है ऐसा, तो ये स्टिफ रहता है, ये बिल्कुल स्टिल रहता है, ये ऐसे शेक नहीं करता। अच्छा, इतनी स्टेडीनेस है इसमें, ग्रेट, ठीक है। इसके टॉर्क की बात करें या इसके माइलेज की बात करें या बात करें कि भाई ये शेक करता है कि नहीं, ये स्टेडीनेस इतना ब्रिलियंट, इतना कमाल का। देखिए कितनी कम स्पीड में मैं चला रहा हूँ, ठीक है। और इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स आई थिंक, मतलब बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स इन्होंने दिए हैं विच इज ब्रिलियंट। मतलब आप कुल मिला के खुश हो? कुल मिलाकर के इट इज, मैं कहूंगा, जब आप अपने लाइफ में एक ग्रोथ चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, ठीक है, अप्रैल का महीना चल रहा है, हर कोई प्रमोशन चाहता है, राइट है। तो प्रमोशन अगर आपके मतलब का ना मिले, क्या आप खुश होगे? नहीं, तो आप तो बहुत पॉजिटिव हो। और ये बताता हूँ, चलो, अंशुमान जी का अपना चैनल है, बता दीजिए किस नाम से है? हाँ, तो ये चैनल है B+ न्यूज एंड रिपोर्ट्स के नाम से। उसी का आपने पहना हुआ है? उसी का मैंने ये टी-शर्ट पहना हुआ है। और ये आप चैनल खुद ही पढ़ते हो न्यूज? अब हाँ, बिकॉज ये स्टार्ट भी इसी तरीके से हुआ पैंडेमिक के दौरान। वैसे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता हूँ, तो पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव रहना पसंद है, और लोगों को हेल्प करता हूँ, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। तो इस लॉकडाउन के टाइम पे जब वो सुशांत सिंह केस हुआ, तो किसी ने मुझे अप्रोच किया कि आप छोटा सा एक वीडियो दीजिए। तो जब मैंने वीडियो देना शुरू किया तो वहाँ से मेरे को ये थॉट आया कि देयर हैज़ टू बी वन न्यूज़ चैनल विच कैन टॉक पॉजिटिव, अदरवाइज N फॉर न्यूज़, N फॉर नेगेटिविटी होती चली जा रही है। तो N फॉर न्यूज़, N फॉर नेगेटिविटी ना होकर के कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए। तो ये B+ न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स है, जहाँ पे आप नेशनल, इंटरनेशनल, अभी 5 अलग अलग कंट्रीज में इसको इसके जो व्यूअर्स हैं वो है, और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। मैं YouTube से और
डिजिटल मीडिया से बहुत दूर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है। अच्छा कर रहे हैं लेकिन सर, आप करते रहिए, आपकी आवाज बहुत बुलंद है। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं खत्म करना चाह रहा हूँ अपना Sure, वीडियो। sure. तो दोस्तों ये थे अंशुमान जी जो चला रहे हैं पिछले 1 साल से इस स्विफ्ट को, जो कि बेस वेरिएंट है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये कस्टमर रिव्यू आपको पसंद आया होगा अंशुमान जी के साथ। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और सवाल करना चाहते हैं, या आपको लगता है अंशुमान जी से कोई और क्वेरी है आपकी, जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो पूछ लीजिएगा, कमेंट करिएगा, जवाब आपको जरूर मिलेगा। आपका मैं स्वागत करूंगा अपने इंस्टाग्राम पर भी, और मैं साथ ही इंस्टाग्राम दे दूंगा अंशुमान भाई का भी, तो आप Sure. सवाल करके जरूर जाइएगा, जवाब 100% मिलेगा। अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में।